नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, रुधिर समूहों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जो आज का हमारा टॉपिक है यह नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, 12th साइंस के अंदर यहाँ तक कि जो नीट और पीएमटी है, कंपटीशन एग्जाम है, बीएससी एमएससी, सभी में ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और देखा जाए तो ये जनरल नॉलेज के लिए भी हमें आना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है रक्तदान महादान। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। हम पढ़ेंगे रुधिर समूहों के बारे में। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड को डिफरेंट ब्लड ग्रुप में क्लासिफाइड किया। एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हुए हैं कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है? कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1901 में ब्लड को विभिन्न रुधिर समूहों में वर्गीकृत किया। आरबीसी पर वेरियस एंटीजन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पर ब्लड को वेरियस ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। देखिए, जो बाहर से कोई बैक्टीरिया या कुछ भी जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, बाहर से जो भी अंदर आता है ना हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल या कोई ग्लाइकोलिपिड या कुछ भी जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में आता है, वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन कहलाता है। और एंटीजन को रोकने के लिए हमारी बॉडी में बन जाती है एंटीबॉडी। सुनिए आप ध्यान पूर्वक। आरबीसी के बारे में तो आप जानते ही हैं। आरबीसी को आपको समझना है तो प्रीवियस वीडियो आप देखिए, मैं सब बता चुका हूं आरबीसी क्या होता है। आरबीसी पर वेरियस एंटीजन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पर ब्लड को वेरियस ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। आरबीसी पर वेरियस एंटीजन की एब्सेंट, आरबीसी पर वेरियस एंटीजन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पर ब्लड को वेरियस ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। देखिए, हमारा जो ब्लड है ना, उसमें है ना आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड कार्पकल्स पाई जाती है। और रेड ब्लड कार्पकल्स के ऊपर है ना एंटीजन पाई जाती है। 2 टाइप की एंटीजन होती है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो आरबीसी पर पाए जाने वाली इन वेरियस एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पर ब्लड को वेरियस ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। ये एंटीजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। ये एंटीजन क्या हो सकते हैं? प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। प्रोटीन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि एमिनो एसिड मिलकर क्या बना देते हैं। जो एमिनो एसिड के जो सिंपल जो मॉलिक्यूल है वो मिलकर क्या बना देते हैं? वो मिलकर बना देते हैं पेप्टाइड, और पेप्टाइड मिलकर बना देते हैं पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। या पॉलीपेप्टाइड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ऐसा प्रोटीन जिसमें ग्लाइकोजन मिला हुआ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आप जानते ही हैं, अनाज से हमें मिलता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। ठीक है। और ग्लाइकोलिपिड मतलब कि ऐसा लिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ है, ग्लाइकोजन मिला हुआ है। ठीक है। ये एंटीजन सिंगल एलील और रिलेटेड जीन द्वारा सिंथेसाइज्ड होते हैं। ये जो एंटीजन मैंने बताया ना, 2 एंटीजन पाए जा रहे हैं आरबीसी पर, ए एंड बी। ये जो एंटीजन है यह एक एकल युग्म विकल्पी द्वारा, सिंगल एलील मतलब एकल युग्म विकल्पी द्वारा या रिलेटेड जीन द्वारा या संबंधित जीन द्वारा संश्लेषित होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं। हेरिडिटरी द्वारा मदर एंड फादर द्वारा ये प्राप्त होते हैं। और इन एंटीजन के लिए जो ये एलील है या जो रिलेटेड जीन है ना, वो हेरिडिटी द्वारा
वो हेरेडिटरी द्वारा यानी कि वंशागति द्वारा माता और पिता द्वारा ही प्राप्त होते हैं। हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, ये निर्भर करता है किस पर? हमारे मदर एंड फादर के ब्लड ग्रुप के ऊपर, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार जो एंटीजन है और जो एंटीजन को बनाने वाले जो जीन है ना, वो हमें हेरेडिटरी द्वारा वंशागति द्वारा हमारे माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। आरबीसी पर 2 टाइप के एंटीजन ए एंड बी पाए जाते हैं। 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं आरबीसी के ऊपर, ए एंड बी। इन एंटीजन की प्रेजेंस पर टोटल 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। इन एंटीजन की प्रेजेंस की बेसिस पर यानी कि इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर, बेसिस लिख लेना यहां पर आप, इन एंटीजन की प्रेजेंस की बेसिस पर टोटल 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। इन प्रतिजनों ए और बी की उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। इसे क्या बोलते हैं? इसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी कहते हैं। इसे एबीओ रक्त समूहीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एबीओ रक्त समूहीकरण भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक क्या बनी हुई है? एक टेबल बनी हुई है, एक सारणी बनी हुई है, और इस सारणी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ए ब्लड ग्रुप किसका होता है, बी किसका होता है, पॉजिटिव किसे कहते हैं, ए पॉजिटिव क्यों, ए पॉजिटिव किसे कहते हैं, ए नेगेटिव किसे कहते हैं। ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति अपना ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप वाला किस ब्लड ग्रुप वाले को रख दे सकता है, सारा आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप दिखाए गए हैं, लेकिन ये टोटल 4 ब्लड ग्रुप है। ये तो ए है, बी है, ए बी है और ओ है। टोटल 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव होते हैं तो कुछ पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने ये 8 लिख दिए पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग। अब देखिए आप ध्यानपूर्वक, एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। थोड़ी देर पहले बोला कि आरबीसी पर कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, ए पाया जा रहा है या बी पाया जा रहा है, इसी की बेसिस पर ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं। 4 ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं, ए बी एंड ओ। अब देखिए आप ध्यानपूर्वक, जिस भी व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए पाया जाएगा, ए प्रतिजन पाया जाएगा ना, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव को निकाल दो दिमाग से, अभी आप सिर्फ देखो ए होगा, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर ए प्रतिजन पाया जाता है, उस व्यक्ति के ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जा रहा है, जो लिक्विड पाया जा रहा है ना रक्त में, उस लिक्विड के अंदर, उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? बी पाई जाएगी। एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो ब्लड ग्रुप देख लिया अपन ने, एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, की जो रुधिर है या जो रक्त है उसकी प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज पाई जा रही है। तो जिस व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, लेकिन प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कौन सी पाई जाएगी? बी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? बी पाई जाएगी, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं बी ब्लड ग्रुप वाला। सीधी सी बात है, जिसकी आरबीसी पर बी एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? ए पाई जाएगी। अब आप बोलेंगे सर एंटीजन ए है तो फिर एंटीबॉडी
भी तो ए होनी चाहिए, और यहाँ पर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी भी तो बी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करते ही एक बात कही थी कि माना कि कोई रोगाणु, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर गया और उसका नाम सी है, माना कि वो सी एंटीजन है। अरे बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी बॉडी में डी एंटीबॉडी बन जाए तो डी एंटीबॉडी उस सी एंटीजन को नहीं रोक पाएगी। इसलिए हमेशा जब भी बाहर से क्या आता है हमारी बॉडी के अंदर, जब भी बाहर से सी एंटीजन आएगा तो बॉडी में उसे रोकने के लिए सी एंटीबॉडी ही बनेगी। लेकिन यहाँ पर ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर अगर किसी व्यक्ति के, जैसे राजेश की आरबीसी पर ए एंटीजन पाया जा रहा है, तो ब्लड में कभी भी ए एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि ए एंटीबॉडी अगर होगी तो वो आरबीसी के ए एंटीजन से लड़ लड़कर एंटीजन को भी नष्ट कर देगी और साथ में उस आरबीसी को भी नष्ट कर देगी। इसलिए क्या होता है, हमेशा जिस भी व्यक्ति की आरबीसी पर ए एंटीजन पाई जाती है उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी पाई जाती है, क्योंकि बी कभी भी ए को नुकसान नहीं पहुंचाती है। क्योंकि अगर ए को नुकसान पहुंचेगा ना तो ये ए किस पर चिपका हुआ है, एंटीजन आरबीसी पर चिपका हुआ है, आरबीसी को भी नुकसान होगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब जल्दी जल्दी देखिए आप, जिस व्यक्ति के आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, ए पाई जाएगी। ठीक है, अब जिस भी व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर ए एंड बी दोनों के दोनों ही क्या होंगे, एंटीजन प्रेजेंट होंगे, उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, लेकिन प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ना तो ए एंटीबॉडी पाई जाएगी ना ही बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उसकी आरबीसी के ऊपर ए एंड बी दोनों ही एंटीजन पाई जाएगी, लेकिन ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि अगर ए एंटीबॉडी हो गई ना तो वो ए को नष्ट करने लग जाएगी, बी हो गई तो बी को नष्ट करने लग जाएगी, और अगर दोनों ही एंटीबॉडी आ जाए ए बी तो वो ए बी दोनों को ही नष्ट करने लग जाएगी। तो कुल मिलाकर कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है। यहाँ पर आई बात आपको समझ में। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ ब्लड ग्रुप कब होगा, जब किसी व्यक्ति की आरबीसी पर कोई भी क्या हो, एंटीजन नहीं हो, ना तो ए हो और ना ही बी हो, कोई भी एंटीजन जब आरबीसी पर नहीं पाई जाती है तो जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल्स है, उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ, लेकिन उसकी प्लाज्मा में दोनों की दोनों एंटीबॉडीज पाई जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि बताऊं ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीसी पर कोई एंटीजन है ही नहीं। अरे जब एंटीजन ही नहीं है तो खूब रखो ना, प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी रखो बी भी रखो। क्यों, क्योंकि ये ए बी किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आरबीसी पर क्या नहीं है, कोई एंटीजन है ही नहीं। तो जिस भी व्यक्ति की आरबीसी पर ए एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, लेकिन प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। जिस भी व्यक्ति की आरबीसी पर बी एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप भी बी होगा, लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा या जिस भी व्यक्ति की आरबीसी पर ए एंड बी दोनों एंटीजन पाई जाएगी उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगी। और जिस व्यक्ति की आरबीसी पर ना तो ए एंटीजन हो ना ही बी एंटीजन हो, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है और उसके प्लाज्मा में ए एंड बी दोनों ही टाइप की एंटीबॉडीज पाई जाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर क्या है, क्या लफड़ा है, इसको भी अपन देख लेते हैं। दरअसल कुछ वैज्ञानिकों ने बाद में क्या बताया, कुछ वैज्ञानिकों ने बाद में ये बताया कि भैया आरबीसी के ऊपर ए एंड बी एंटीजन के अलावा एक तीसरे टाइप की एंटीजन और पाई जाती है जिसे आरएच एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएच एंटीजन कहते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जिस भी व्यक्ति के ब्लड के अंदर आरएच एंटीजन पाया जाएगा ना उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिस भी व्यक्ति के अंदर आरएच एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति का, अब सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए है, क्या है, ए है, और अगर उसके अंदर आरएच फैक्टर भी पाया जा रहा है या आरएच कारक भी पाया जा रहा है आरबीसी पर, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। और अगर आरएच कारक एब्सेंट है तो क्या होगा,
ए नेगेटिव होगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, और अगर उस ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति के अंदर RH कारक भी प्रेजेंट है या RH एंटीजन भी पाया जा रहा है RBC के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी पॉजिटिव होगा। अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप AB के अंदर भी होगा। 2 टाइप के हैं, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। AB पॉजिटिव के अंदर RH कारक पाया जाएगा। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है उसकी RBC पर RH कारक, RH फैक्टर या अपन बोल सकते हैं RH एंटीजन पाया जाता है। कोई सा भी एक नाम आप रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और जिस व्यक्ति की RBC पर RH कारक या RH फैक्टर या RH एंटीजन एब्सेंट है उसका ब्लड ग्रुप AB माइनस होगा। सीधी सी बात है, O के अंदर भी ऐसा होगा। O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। O पॉजिटिव में RH फैक्टर पाया जा रहा है, यानी कि RH एंटीजन पाया जा रहा है। और जो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है उसके अंदर कोई भी RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? कैन गिव ब्लड, निम्न को रक्त दे सकता है। कि सीधी सी बात है, ए ब्लड ग्रुप वाला किस किस को ब्लड दे सकता है? कैन गिव ब्लड, किस किस व्यक्ति को वह अपना रक्त दे सकता है? तो देखिए आप ध्यानपूर्वक, जो ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए को दे सकता है एंड ए बी को दे सकता है। क्या दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और जो बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो बी को भी दे सकता है एंड ए बी को भी दे सकता है। किसको दे सकता है? बी को भी दे सकता है एंड ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। यहां तक आ गई आपको बात समझ में। और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है ना, वो किसको दे सकता है? वो दे सकता है केवल ए बी को। किसको दे सकता है? केवल ए बी को ही दे सकता है। किसको दे सकता है? केवल ए बी को ही दे सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति है वो तो क्या होता है बच्चों? वो तो दानवीर कर्ण होते हैं, वो सार्वत्रिक दाता होते हैं। वो क्या होते हैं? वो सार्वत्रिक दाता होते हैं। यूनिवर्सल डोनर है, वो सार्वत्रिक दाता है। वो अपना ब्लड सभी को दे सकता है। यहां तक तो आ गई आपको बात समझ में। अब कैन टुक ब्लड, कैन टुक ब्लड, निम्न से रक्त ले सकता है। जो ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो किससे ब्लड ले सकता है? ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है। ओ से तो लेगा ही नहीं, क्योंकि ओ सबको दे सकता है, और ए है तो ए से लेगा ही। जो बी वाला जो व्यक्ति है वो केवल किससे रक्त ले सकता है? बी वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। सीधी सी बात है, ओ वाला सबको दे सकता है तो ओ से तो लेगा ही। और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है ये तो क्या है? ये तो बिल्कुल ही लुटेरा है, ये सबसे ही ले सकता है। ये ओ से भी ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है, ये बी वाले से भी ले सकता है, ये ए बी वाले से भी ले सकता है। और ओ बेचारा है गरीब, ठीक है, बिल्कुल जीरो ही हो गया बेचारा। ओ वाला तो केवल किससे ले सकता है? ओ वाला केवल, जो ये ओ वाला है ना, ये ओ वाला, ये केवल ओ से ही ले सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए आप ध्यानपूर्वक, भारतीयों में प्रतिशत, परसेंटेज इन इंडियन। हमारे जो देश है, इस देश के अंदर लगभग 1 अरब से भी ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। इन 1 अरब में से, जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या होगी 1 अरब 20 करोड़, 1 अरब 25 करोड़, ऐसे कुछ होगी, तो अपन तो टोटल 1 करोड़, तो अपन तो टोटल 1 अरब मान लेते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, हमारे इन 1 अरब में से 23 करोड़ लोग तो केवल कौन हैं? ए वाले हैं, ब्लड ग्रुप ए वाले हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का तो इतना ध्यान नहीं है इसमें, केवल ये ध्यान रखना ए वाले हैं। तो 23.5% यानी कि 23 करोड़ 5 लाख व्यक्ति तो केवल कौन से हैं बच्चों? 23 करोड़ 5 लाख व्यक्ति तो केवल हैं ए ब्लड ग्रुप वाले, ठीक है। और 34.5% यानी कि 34 करोड़ 5 लाख व्यक्ति कौन से हैं? बी ब्लड ग्रुप वाले, ठीक है। और इधर आप देखिए 7.5%
इंडिया के अंदर कौन है ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल या लोग पाए जाते हैं, यानी कि 7,05,00,000। ठीक है, 7,05,00,000 जो इंडिविजुअल्स है या जो व्यक्ति है या जो ह्यूमन है वो केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं वो हमारे इंडिया में कितने हैं, 34.5% है, यानी कि 34,05,00,000 व्यक्ति केवल कौन से हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कार्ल लैंडस्टीनर है, उन्होंने 1901 के अंदर 4 ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, जिसे क्या दे दिया इन्होंने, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग नाम इन्होंने दिया, ए बी और रक्त समूह इन्होंने नाम दिया। ब्लड को किस बेसिस पर क्लासिफाइड, ब्लड को किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया जाता है, ब्लड पर पाए जाने वाले एंटीजन की प्रेजेंस पर। जिस पर एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसकी आरबीसी पर एंटीजन बी पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप बी है, जिसकी आरबीसी पर दोनों ही एंटीजन पाए जा रहे हैं ए एंड बी उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। और जिस भी व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ही ए ना ही बी, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। सीधी सी बात है, जिन भी इंडिविजुअल्स में या जिन भी व्यक्तियों के अंदर आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन पाया जाएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, और जिसमें RH एंटीजन एब्सेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो RH नेगेटिव कहलाएगा। जो ब्लड ग्रुप O वाला जो व्यक्ति है, क्या है, जो ब्लड ग्रुप जो O वाला जो व्यक्ति है ये क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर है। मैं लिख देता हूँ UD, यूनिवर्सल डोनर, स्पेलिंग आप पूरी लिख लेना। ये क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर है। क्या है ये, यूनिवर्सल डोनर है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्या है ये, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। डोनर की तो आप लिख लेंगे स्पेलिंग, इसकी मैं लिख देता हूँ, रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप O है वो सार्वत्रिक दाता है, जो ब्लड ग्रुप AB है वो सार्वत्रिक ग्राही है। अब RH एंटीजन के बारे में भी अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। RH एंटीजन की डिस्कवरी, इसकी खोज की थी लैंडस्टीनर एंड वीनर द्वारा 1940 में रीसस मंकी के अंदर। एक रीसस मंकी होता है, एक छोटा सा बंदर होता है, और इस रीसस मंकी के अंदर जो लैंडस्टीनर है और जो उनके सहयोगी जो वीनर है, उन्होंने 1940 के अंदर RH एंटीजन की डिस्कवरी की थी। इंडिया में अबाउट 93% पीपल RH पॉजिटिव है एंड अबाउट 7% पीपल RH नेगेटिव है। हमारे भारत के अंदर ज़्यादातर लोग आपको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव ही मिलेंगे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और बहुत कम लोग, यानी कि ये समझ लो 7% जो लोग पाए जा रहे हैं हमारे इंडिया में वो केवल क्या है, नेगेटिव है। जैसे ओ नेगेटिव, जैसे कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यानपूर्वक बात, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ रही है। अब आप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ रही है, सुनना। नॉर्मली हमारा जो ब्लड है उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन को रोकने का कार्य करती है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसकी बॉडी में कभी भी ए एंटीबॉडी नहीं होगी या नहीं बनेगी, क्योंकि भैया ए एंटीबॉडी ए को नष्ट कर देगी तो वो व्यक्ति मर जाएगा, कि उसका रक्त भी नष्ट होने लग जाएगा। समझो, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर बी एंटीबॉडी पाई जाएगी, यानी कि कभी भी ए वाले के अंदर ए एंटीबॉडी नहीं मिलेगी और कभी भी बी वाले में बी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। आप अब आगे देखिए, नॉर्मली प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन नहीं पाई जाती है। ठीक है, RH विरुद्ध जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है उसके अंदर भी कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी RH के लिए, RH एंटीजन के लिए। और एक बात और सुनिए आप, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है उसकी बॉडी में भी कोई एंटीबॉडीज नहीं मिलेगी। तो नॉर्मली जिस व्यक्ति के अंदर RH
एंटीजन पाया जा रहा है उसके अंदर फिर भी कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी उसके प्लाज्मा में, और अगर RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो भी उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर सीधी सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर RH एंटीजन पाया जा सकता है तो पॉजिटिव होंगे, अगर नहीं पाया जाएगा तो हम नेगेटिव होंगे। लेकिन हमेशा बात ध्यान रखना, हमारी बॉडी में कभी भी RH एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए आप आगे, नॉर्मली प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन नहीं पाई जाती है। यदि RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स को यानी कि RH ऋणात्मक व्यक्ति को बार बार अगेन RH पॉजिटिव ब्लड दिया जाए तो RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स में RH ऋणात्मक व्यक्ति में भी RH एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन डेवलप हो जाती है। तो जो RH ऋणात्मक जो व्यक्ति है या जो इंडिविजुअल्स है उसके अंदर भी RH एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन विकसित होने लग जाएगी। अगर RH ऋणात्मक व्यक्ति है, एक RH ऋणात्मक व्यक्ति है, उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, अगर आप उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती RH धनात्मक रक्त दोगे ना बार बार तो उस RH नेगेटिव व्यक्ति के प्लाज्मा में क्या बन जाएगी? RH एंटीबॉडी बन जाएगी और वो उस चढ़ाए हुए रक्त को क्या करने लग जाएगी? बाद में नष्ट करने लग जाएगी। समझिए आप ध्यानपूर्वक, एक भयंकर रोग भी है, एरिथ्रोब्लास्टेसिस फिटेलिस रोग है इस नाम का। इसे रक्ताणु कोरकता रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रक्ताणु कोरकता रोग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिथ्रोब्लास्टेसिस फिटेलिस किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, रक्ताणु कोरकता रोग के अंदर क्या होता है? तो आप समझिए, देखिए यहाँ पर आपको एक प्रेग्नेंट एक फीमेल दिख रही होगी, ये एक मदर है, ठीक है। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये RH नेगेटिव मदर है। क्या है ये? RH नेगेटिव मदर है, ठीक है। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, इस RH नेगेटिव महिला का जो विवाह है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से हो गया। आ रही है बात आपको समझ में? तो क्या हुआ, जो बच्चा जो इसके गर्भ के अंदर पल रहा है, इसके यूटेरस के अंदर जो ये फीटस है, जो ये गर्भस्थ शिशु है, ये क्या हो जाएगा? ये अपने हस्बैंड की वजह से क्या हो सकता है? RH पॉजिटिव हो सकता है। हस्बैंड में से उसके स्पर्म के द्वारा RH फैक्टर, RH कारक किस में आ सकते हैं? इस RH नेगेटिव माता के गर्भ में पलने वाले शिशु में आ सकते हैं, फीटस में आ सकते हैं। तो माना कि ये बच्चा कौन हो गया? ये RH पॉजिटिव के समान व्यवहार कर रहा है बच्चा। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के पिताजी क्या थे? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले थे। अब क्या हो जाएगा, जो ये बच्चा है, ये जो बच्चा है, ये जब जन्म लेने लगेगा ना, तो जन्म लेते समय इस बच्चे का कुछ ब्लड इस प्लेसेंटा को पार करते हुए, माता के अपरा को पार करते हुए, इस बच्चे का, इस फीटस का कुछ ब्लड माता के ब्लड में मिल जाएगा, मदर के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब समझना, अब बच्चा तो, पहला बच्चा तो आराम से जन्म ले लेगा, फर्स्ट RH फीटस, ठीक है। और जो फर्स्ट RH फीटस है या जो प्रथम जो RH धनात्मक जो गर्भस्थ शिशु है, वो RH एंटीजन छोड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा। वो तो अच्छा जन्म ले लेगा बेचारा, वो तो बिल्कुल स्वस्थ रूप से पैदा होगा, लेकिन वो जाता जाता क्या छोड़ जाएगा? माता के ब्लड के अंदर RH एंटीजन छोड़ जाएगा। अब कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा? माता की बॉडी के अंदर, मैंने बोला ना माता क्या है? RH नेगेटिव है। तो माता की बॉडी के अंदर जब RH पॉजिटिव एंटीजन आएगा तो माता की बॉडी में अपने आप क्या बनने लग जाएगी? इस RH एंटीजन को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए माता के शरीर में क्या बनने लग जाएगी? RH एंटीबॉडीज बनने लग जाएगी। क्या बनने लग जाएगी? RH प्रतिरक्षियां बनने लग जाएगी। अब यही माता जब दोबारा प्रेग्नेंट होगी और जब दोबारा बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH पॉजिटिव वाला ही होगा। जो सेकंड जो बेबी होगा वो जो RH पॉजिटिव वाला है, तो उसके लिए परिस्थिति घातक हो सकती है। उस बेबी की माता की यूटेरस में क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। बताऊं क्यों?
क्योंकि पहले से ही कौन पाई जा रही है, पहले से ही मदर के अंदर क्या मौजूद है, एंटी RH एंटीबॉडीज़ मौजूद है। ये एंटी RH एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को पार करते हुए इस फीटस में पहुंच जाएगी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण क्या हो जाएगी, इस फीटस की डेथ हो जाएगी। जो इसकी RBC वगैरह है वो नष्ट होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। तो यही तो बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गई बात आपको समझ में कि जब RH नेगेटिव महिला का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष के साथ में होता है तो प्रथम संतान जो RH पॉजिटिव है वो तो स्वस्थ रूप से जन्म ले लेती है, लेकिन जन्म लेते समय वो अपने RH एंटीजन को मदर के ब्लड में छोड़ देता है, जो कि मदर क्या है, RH नेगेटिव है। तो मदर के ब्लड में अपने आप ही क्या बनने लग जाएगी, एंटी RH एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएगी। ये एंटी RH एंटीबॉडीज़ किसे नष्ट करती है, किसे किल करती है, ये करती है RH पॉजिटिव वाली RBC को क्या कर देती है, गला देती है, नष्ट कर देती है। अब जब सेकंड बार वापस इस माता की यूटेरस के अंदर कौन सा फीटस आएगा, जब सेकंड बार RH पॉजिटिव फीटस आएगा तो मदर के ब्लड में पहले से ही मौजूद एंटी RH एंटीबॉडीज उस फीटस की RBC को नष्ट कर देगी, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा क्या हो जाएगा, वो फीटस की जो सेल्स है वो नष्ट होने लग जाएगी, फीटस की डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी के या इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए क्या कर सकते हैं, मदर इज वैक्सीनेटेड विद एंटी IgG एंटीबॉडीज, इसे एंटी RHD के नाम से भी जाना जाता है। विद इन 24 आवर्स ऑफ द फर्स्ट डिलीवरी दीज आर कॉल्ड रोगहम एंटीबॉडीज। ये क्या बोल रहा है, माता की जो फर्स्ट डिलीवरी है, जो प्रथम प्रसव है, जब RH पॉजिटिव वाला जब बेबी फर्स्ट बार जब जन्म ले रहा है ना, तभी 24 घंटे के अंदर अंदर IgG एंटीबॉडीज का टीका लगा देना चाहिए, जिसे एंटी RHD भी कहते हैं, या इसे रोगहम एंटीबॉडीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका टीका बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर मदर को लगा देना चाहिए। By destroying the fetal RH positive blood cells present in the mother blood, these antibodies inhibit the production of anti-RH antibodies in the mother cell। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कि जैसे ही फर्स्ट RH पॉजिटिव बेबी जन्म लेता है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर रोगहम एंटीबॉडी यानी कि IgG एंटीबॉडी का टीका लगा दो, वैक्सीनेटेड कर दो मदर को, मदर के टीका लगा दो। तो इससे क्या होगा, जो ये टीके के अंदर जो IgG एंटीबॉडीज पाई जा रही है ना, ये मदर के ब्लड में मिले हुए फीटस के RH पॉजिटिव वाले ब्लड को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, जिसके कारण माता के ब्लड में क्या नहीं बन पाएगी, एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं बन पाएगी। क्योंकि एंटी RH एंटीबॉडी तो जब बनेगी ना, जब ब्लड के अंदर क्या मौजूद होगा, जब ब्लड के अंदर फीटस का RH एंटीजन वाला ब्लड मौजूद होगा। जब इस टीके ने, इस रोगहम एंटीबॉडी वाले टीके ने जब नष्ट ही कर दिया फीटस के RH एंटीजन वाले ब्लड को, तो सीधी सी बात है इस मदर के ब्लड के अंदर एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनेगी, जिसके कारण क्या होगा, जो सेकंड बेबी है वो आसानी से जन्म ले लेगा। सेकंड बेबी के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव डालने वाली माता के शरीर में एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी। तो आई होप जो आज अपन ने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने क्या पढ़ा, ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था, किसने बताया था। अपन ने पढ़ा ब्लड ग्रुप A क्या होता है, B क्या होता है, AB क्या होता है, O क्या होता है। फिर अपन ने पढ़ा मदर में इरेथ्रोब्लास्टेसिस फिटेलिस नामक रक्ताणु कोरकता नामक रोग हो जाता है। फिर अपन ने इसका उपचार पढ़ा कि रोगहम एंटीबॉडी का टीका लगा देना चाहिए प्रथम बेबी के जन्म लेते ही 24 घंटे के अंदर अंदर। तो आई होप जो आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी अपना ख्याल रखिए, सभी को टेक केयर।